हाँ जी। आठवां सूत्र हम समझ रहे हैं। इस सूत्र को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, प्रदेशों की संख्या। तो प्रदेश शब्द भी नया है हमारे लिए, और प्रदेशों की संख्या ये भी नया शब्द है हमारे लिए। तो पहले तो प्रदेश क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो प्रदेश किसे कहा कि उतना स्थान, आकाश का वह स्थान जिसमें कि पुद्गल परमाणु जिसमें ठहरे, उतना सा स्थान वह कहलाता है एक प्रदेश। ठीक है। मतलब आकाश के सबसे छोटे से छोटा स्थान, मतलब पुद्गल परमाणु जिस स्थान में ठहरे उसे उस स्थान को कहेंगे एक प्रदेश। ये प्रदेश को, ये नापने की एक इकाई है। जैसे दूध को नापने के लिए लीटर, कपड़े को नापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही यहाँ पर द्रव्यों को नापने के लिए प्रदेशों की आवश्यकता पड़ती है ना। अब मतलब आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोके वह कहलाता है एक प्रदेश। तो हम ये प्रदेश, एक प्रदेश से हम नापेंगे कि कौन सा द्रव्य कितना बड़ा है। ठीक है। तो एक प्रदेश किसे कहा कि आकाश के जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरे उस स्थान को एक प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। तो ये एक प्रदेश, पहले तो नापने की इकाई समझाई कि प्रदेश किसे कहते हैं। अब कौन सा द्रव्य कितने प्रदेश ये, तो ये एक प्रदेश हुआ। ऐसे असंख्यात प्रदेशों का धारी एक द्रव्य है। वो कौन सा है? धर्म द्रव्य। एक, ऐसे एक एक करके असंख्यात। अब असंख्यात के तो असंख्यात भेद हैं। असंख्यात के कितने भेद हैं? असंख्यात के असंख्यात भेद भेद हैं। कैसे असंख्यात भेद हैं? एक जैसे 100, 100 जो संख्या है उसके कितने भेद है? 100 संख्या के 100 भेद हैं। क्योंकि 100 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 90 70 80 90 और 100 ये सब आ गए उसके अंतर्गत। तो ये 100 के 100 भेद हैं। ऐसे ही असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। तो अब ये जो हमने ये क्षेत्र का नाप किया प्रदेश के माध्यम से, तो प्रदेश कितना है हमने वो समझ लिया कि आकाश के जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है वो एक प्रदेश है। और ऐसे एक एक करके असंख्यात हो जाए उतना बड़ा एक द्रव्य है, और वह है धर्म द्रव्य। और उतना ही बड़ा अधर्म द्रव्य भी है। ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो एक एक करके हमने प्रदेश गिने ना, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, 50 प्रदेश, 100 प्रदेश, 1000 प्रदेश, 2000 प्रदेश, फिर संख्यात प्रदेश, फिर असंख्यात प्रदेश। इसे समझ गए हम? इतने प्रदेश, इतने प्रदेश वाला कौन सा है? जैसे कि साड़ी लेने हम जाते हैं बाजार में, तो साड़ी की भाई, तुम्हारी साड़ी तो हमको छोटी दिखाई दे रही है, दुकानदार से हमने कहा कि तुम्हारी साड़ी तो छोटी दिखाई दे रही है, बड़ी नहीं है ये। तो वो तुरंत क्या कहता है कि आपकी साड़ी निकालो, मतलब आपकी बैग में से साड़ी निकालो, उससे हम ये नाप लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी है। तो बैग में से साड़ी निकाल के और उससे नापा कि नहीं, मेरी साड़ी तो 5 साढ़े 5 मीटर है। तो फिर ये देखो, ये साड़ी भी 5.5 मीटर हो गई ना। तो मतलब उस 5.5 मीटर का नाप हमने एक दिया, उससे ही सब साड़ियां नापी जाएंगी। जितनी भी साड़ियां, 5 खरीदना हो, 10 खरीदना हो, जितनी भी साड़ी खरीदना हो, उस एक नाप से नापी जाएगी। तो वो एक नाप हमारे पास आ गया 5.5 मीटर। इसी तरह से असंख्यात प्रदेश, ये एक नाप आ गया हमारा लोक। जो लोक है वह असंख्यात प्रदेश ही है। तो लोक हमारे पास नाप आ गया है, असंख्यात प्रदेश का नाप लोक है। लोक के बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो अब कोई भी द्रव्य का नाप करना हो हमें, एक तो प्रदेश से नापेंगे, और प्रदेश कितने, तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश का नाप है हमारे पास। हम हमारे बैग में से साड़ी निकाल कर देंगे कि इसके बराबर होगा, तो ये असंख्यात प्रदेश ही है। तो हमने क्या निकाल कर दिया कि लोक। तो ये यदि ये धर्म द्रव्य लोक के बराबर है तो वह असंख्यात प्रदेशी है। तो जो जो असंख्यात प्रदेशी होगा वह लोक के बराबर होगा। तो धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और वह लोक के बराबर है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और वह लोक के बराबर है।
ठीक है, समझ में आ गया। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी कैसे है? क्योंकि वो एक एक प्रदेश करके असंख्यात प्रदेश है, और वो लोक के बराबर है, तभी इसलिए बार बार कहा जाता है लोक प्रमाण असंख्यात। धर्म द्रव्य कितना बड़ा है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही। अब इसमें जो तीसरा द्रव्य दिया है, जीव द्रव्य, उसके आगे एक शब्द लगा हुआ है। धर्म और अधर्म के आगे वह शब्द नहीं लगा है, वह शब्द लगा है केवल जीव द्रव्य के आगे। कौन सा शब्द लगा है? एक जीव द्रव्य। ठीक है, कि सब मिलाकर जीव द्रव्य ऐसा नहीं है। एक जीव द्रव्य के ही असंख्यात प्रदेश हैं। और वो कैसे असंख्यात प्रदेश? लोक प्रमाण असंख्यात। अब तो हमारे पास इकाई आ गई है नापने की। तो लोक के बराबर है वह जीव। जब फैलता है पूरे, तो लोक पूरे लोक में फैलता है। जब जीव द्रव्य फैलता है, केवली समुद्घात के समय फैलता है, तो वो पूरे लोक के बराबर हो जाता है, लोक से बाहर नहीं निकलता, लोक से कम नहीं होता, तो वो फैल कर पूरे लोक के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि वह असंख्यात प्रदेशी है। जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य तो है ही एक, अधर्म द्रव्य भी है ही एक। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य तो अनंत हैं। लेकिन यहाँ पर एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या की गणना कर रहे हैं हम। तो वो एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? एक जीव द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं। तो असंख्यात प्रदेशी तीन द्रव्य हो गए, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य। ये तीन तीन द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो गए। हाँ, कोई प्रश्न है शोभा जी? दीदी, मेरे को ये जो ऊपर सातवें सूत्र में बोला था ना, कि जबकि जीव द्रव्य में संसारी अवस्था में किसी किसी समय गमन रूप क्रिया होती है, यानी किसी किसी समय ही होती है कि जीव द्रव्य में क्रिया क्रिया रूप जो होती है अवस्था, तो हम्म। किसी किसी समय होती है कि अपन तो दिन भर चलते रहते हैं। हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है। जो अपन दिन भर चलते हैं ना, वो किसी किसी समय ही तो है। किसी किसी समय चलते हैं, हम सोते भी तो हैं। जब सो रहे हैं तब नहीं चल रहे हैं। और जिस समय संसार में है बस तभी तक है, उसके बाद तो सिद्ध दशा में पहुंच गए तब तो स्थिर ही होगा। संसार दशा में भी किसी किसी समय है। पुद्गल का तो परिणमन प्रत्येक समय हो रहा है। परिणमन तो सभी का हो रहा है, पर क्रिया की बात है, गमन की बात है, तो पुद्गल का गमन प्रत्येक समय हो रहा है। कल हमने समझा था ना कि जैसे शिखर जी का पर्वत है, तो उसमें परमाणु प्रति समय, अनंत परमाणु आ रहे हैं और अनंत परमाणु प्रति समय जा रहे हैं। तो परमाणु का आवागमन प्रति समय चल रहा है। लेकिन जीव द्रव्य तो किसी समय चलता भी है, किसी समय स्थिर भी रहता है ना। दोनों है वहां पर। कंटिन्यू तो नहीं है गमन उसका, कि वो बिल्कुल स्थिर ही नहीं बैठे, ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा जीव द्रव्य का गमन कम है। बस इतनी सी बात लेना है आप। अपेक्षा से बात है, पुद्गल द्रव्य का गमन अधिक है जीव द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो अनंत काल तक गमन ही करता रहेगा। और जीव द्रव्य तो एक बार सिद्ध दशा में पहुंच गया तो वहां पर स्थिर हो गया, उसके बाद गमन नहीं है। तो जब तक संसार में है, तब तक ही गमन है। और पुद्गल द्रव्य का तो गमन कभी भी नहीं रुकना है, अनादि से और अनंत काल तक चलेगा। उसकी तो कभी सिद्ध दशा होगी ही नहीं। ठीक है, जी। समझ में आ गया शोभा जी? जी हाँ दीदी, हाँ। यानी पुद्गल के अपेक्षा से, फिर से अनम्यूट करके बोलिए। यानी पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से बात की कि पुद्गल का तो गमन होता ही रहेगा, कभी स्थिर रहेगा नहीं। पर हाँ जीव द्रव्य का स्थिर भी हो सकता है, सिद्ध अवस्था में जैसे स्थिर हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ऐसे है कभी। पुद्गल मुख्य रूप से हलन चलन की क्रिया पुद्गल में है, और जीव द्रव्य में मुख्य रूप से क्यों नहीं बताई? क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा से उसमें कम है, बस इतनी सी बात। चलिए, तो हमने देख लिया प्रदेश, और उसको नाप, मतलब प्रदेश को नापने की, नापने के लिए हमने क्या बना लिया? लोक को आधार बना लिया। कि लोक, कभी भी असंख्यात शब्द का यूज करना हो तो हम फटाफट कह देते हैं कि लोक प्रमाण असंख्यात।
कोई असंख्यात प्रदेशी है तो लोक प्रमाण असंख्यात। यदि मतलब भावों की भी बात करना हो तो लोक प्रमाण असंख्यात भाव, असंख्यात भाव की चर्चा करना हो तो लोक प्रमाण असंख्यात भाव होते हैं। ऐसा ऐसा मतलब जब भी असंख्यात की बात आती है तो हम लोक को उसका उदाहरण बना लेते हैं, क्योंकि जो लोक है वह असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी है। जी हाँ। अचिंतन दीदी। हम्म। दीदी मैं भी उसी से रिलेटेड पूछ रही थी। ये हम्म। भाववती शक्ति मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। भाववती शक्ति समझ में नहीं आई? वो, हाँ आपने क्लास में, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की। हाँ इसलिए समझ में नहीं आई। ठीक जी है। दीदी। भाववती शक्ति का बस इतना ही अर्थ है, जो द्रव्यत्व गुण का कार्य है वही वही भाववती शक्ति है। द्रव्यत्व गुण का क्या कार्य है? प्रति समय उत्पाद व्यय रूप परिणमन करना, प्रति समय परिणमन करना, वही भाववती शक्ति है। तो वो परिणमन कौन कौन से द्रव्य करता है परिणमन? छह द्रव्यों में होता है दीदी परिणमन तो। हाँ, तो भाववती शक्ति सभी द्रव्यों में होती है, उसके कारण प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है। क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल द्रव्य दो में ही है। ललिता जी बोली। हाँ, मैं असंख्यात प्रदेश भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी के नापा हमने तो वो लोक प्रमाण निकले, ऐसा हुआ। है। संख्यात संख्यात प्रदेश भी लोक प्रमाण है। नहीं, असंख्यात लोक, संख्यात प्रदेश, लोक संख्यात प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है लोक। वही समझ में। तो संख्यात प्रदेश तो क्या है, उसको उसको कैसे नापे? हाँ, उसको नापने की इकाई अभी तक तो नहीं आई है अपने सामने। पर ये है कि वह संख्या, देखो अभी इसमें तीनों चीजें आने वाली है कि संख्यात किसे कहा, असंख्यात किसे कहा और अनंत किसे कहा। देखो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कल ही निकाला था वो, मतलब जिसकी गणना अ, क्षयोक्षर ज्ञान कर सके वो संख्यात। एग्जैक्टली बता देती हूँ मैं आपको। हाँ, मतिश्रुत ज्ञानी जिसे जान सके वह तो हो गया संख्यात। ठीक अच्छा। है। असंख्यात हाँ। किसे? अवधि ज्ञान जिसे जान पाए परंतु मतिश्रुत ज्ञानी जिसे नहीं जान पाए वह है असंख्यात। और अनंत किसे है? किसे कहते हैं कि जिसे मात्र केवल ज्ञानी ही जान पाए वो अनंत है। मतलब संख्यात को वही मतिशुद्ध ज्ञानी तो जान सकते हैं, हम मतिशुद्ध ज्ञानी हैं तो हम संख्यात को तो जान सकते हैं। संख्यात मतलब इतना एक संख्या है ना उसकी, और जो संख्या बिल्कुल बाहर हो गई, मतलब 29 अंक प्रमाण, वो असंख्यात में आ गया। उसको हम नहीं जान सकते, अवधि ज्ञानी ही जान सकते हैं। और अनंत को तो अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते, केवल केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। इतनी बड़ी संख्यात संख्या। प्रदेश 45 अंक प्रमाण है। 49 क्या? संख्यात प्रदेश 45 अंक प्रमाण है, 45। मुझे मुझे ऐसा ध्यान है 49 ऐसा है, और देख मैं लेंगे इसको कैसा क्या है उसमें। क्लास ली थी, आपकी उसमें आवाज 45। आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही। मेरे आवाज साफ निकलती नहीं है, गला बैठा हुआ है। हाँ, नेट की भी गड़बड़ हो सकती है। तो वो उसका अपन नहीं, कितने? मैंने एक बार पढ़ा था, पहले जो क्लास पढ़ ली थी उसमें 45 बोला था यू ठीक है, अंक ठीक। प्रमाण। हाँ, तो 45 अंक ही होगा वो, है ना? उतने अंक हाँ। प्रमाण ही संख्यात असंख्यात तीनों का भेद है। कितने अंक प्रमाण है ये, ऐसा। और जानने की अपेक्षा से भेद करेंगे तो मतिश्रुत ज्ञान का विषय हो सकता है संख्यात। वो भी जिसको हाईएस्ट ज्ञान होगा उसके ज्ञान में आएगा संख्यात। और ये जो असंख्यात है वो तो मतिश्रुत ज्ञान का भी विषय नहीं होगा, वो तो केवल अब अवधि ज्ञान का ही विषय हो सकता है। और अनंत है, वह तो अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं होगा, वो केवल केवल ज्ञानी ही उसको अनंत को जान सकते हैं। हाँ, 29 अंक प्रमाण
उस दिन भी किसी ने लिखा था, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे। अभी अभी ध्यान में से निकल गया है कि कितना अंक प्रमाण है। चलिए, ये तो प्रदेश की बात हो गई। अब ये प्रत्येक द्रव्य हो गया है समय तो हमारा, है ना। अब ये वाला सूत्र, आठवां सूत्र फिर से हम लेंगे अगले मंडे को, जो कक्षा लगेगी उसमें ये आठवां सूत्र वापस लेकर और फिर टीका इसकी चलाएंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी जय जय जय। जिनेन्द्र दी, सभी को जय जय जिनेन्द्र, सभी जिनेन्द्र। को जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय।